गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, उनमें से आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ डिस्कस करते हैं। और कल एक्सपायरी है तो कल के लिए क्या ट्रेड हो सकता है उसके लिए भी हम जानेंगे। तो चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी निफ्टी का जो हमारा लेवल था, ये हटा देते हैं इसको। कि आप समझ नहीं पाओगे। निफ्टी का जो हमारे कल लेवल दिया था, हमने जो प्राइस एक्शन का शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था, तो उसका आज हम देखेंगे क्या इसमें क्या साइकोलॉजी थी, ट्रेड लेने का या ना लेने का, या ट्रेड लेते भी तो कैसे लेते। ठीक है, तो चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जैसे ही आते हैं तो हमें दिखता है कि निफ्टी में क्या हुआ। ऑलमोस्ट हमारे हमने जो जोन कल सिलेक्ट किया था 17,280 से 17,300 के बीच में, उस जोन के आसपास एक शूटिंग स्टार मिला। बट हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। हमें क्लियर फॉर्मेशन बनना चाहिए था, इस लेवल में टच होना चाहिए था। देखो, कोई भी चीज 100% तो नहीं थी, बट एटलीस्ट 80 to 90% तो होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट मतलब ट्रेड ले लेना चाहिए था, बट मैंने लिया नहीं निफ्टी में ट्रेड। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं, देखो, इंडेक्स एक ऐसी ट्रेडिंग है कि अब यहाँ अगर एक भी छोटी सी भी गलती करोगे ना तो आपका सारा प्रीमियम निकल जाएगा। अब और सबसे बड़ी बात, तो अब अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, ये तो नीचे आ गया, हमारा प्रॉफिट हो जाता अगर हम सेल करते तो, पुट बाई करते तो। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पुट बाई किया, बाई चांस निफ्टी ऊपर चले जाती, तो हमें लगा अरे यार यहाँ से तो ट्रेड एक्टिव ठीक से नहीं हुआ था, मैंने हड़बड़ी में ले लिया। बट हड़बड़ी नहीं करनी है। निफ्टी का यही ट्रेड, जैसे कि मैं लेता हूँ, यही ट्रेड सबको लेना चाहिए। सबको मतलब मेरे ख्याल से मैं लेता हूँ तो आप लोग आपके हिसाब से ले सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो निफ्टी का ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है कल, ये एज इट इज वैलिड रहेगा क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, और कल तो मार्केट एक्सपायरी भी है तो थोड़ा संभल के भी ट्रेड करना होगा। इस जोन के आसपास अगर हमें मिलेगा बाइंग चांस तो हम बाइंग लेंगे, बट यहाँ पर अगर ब्रेक करके नीचे चला जाएगा तो हम ब्रेक करके नीचे जाएंगे तो हम नीचे पोजीशन में बैठेंगे। कोई बात नहीं, अगर ऊपर आता है यहाँ से, अगर हमें सेल का सिग्नल मिलता है तो हम नीचे सेल करेंगे, पुट बाय करेंगे, मतलब सेल करना होता है उसको। और अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम ऊपर की साइड सोचेंगे। ठीक है, निफ्टी का लेवल एज इट इज यही वैलिड है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेड मिला है, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है। कैसे लिया है देखो, मैंने सुबह की फर्स्ट ट्रेड मैंने मिस कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि अरे नहीं, तब तो मैंने तो कैश में भी तो ट्रेड करता हूँ, तो इंडेक्स में मैं ट्रेड उतना खास ख्याल नहीं, पहले मैं कैश में ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्रेड मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड होना चाहिए। मेरा जो भी हो, चाहे वो 10 रुपए भी हो या 1,000 भी हो, 10,000 भी हो, फर्स्ट ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो लेवल में हम कल ड्रॉ किया था, वो ऊपर से हमें एक बहुत बढ़िया कैंडल मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया कैंडल मतलब एक 15 मिनट टाइम फ्रेम भी एक बहुत अच्छा कैंडल मिला है। ठीक है, नीचे की साइड भी, बाइंग साइड भी हमें ट्रेड मिला था, बट मैंने वो मिस कर दिया। बैंक मैं सुबह सुबह फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं लेता हूँ, मैं कैश में ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे कैश में ज्यादा सेफ्टी रहता है और ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस, प्रॉफिट कम होता है लेकिन प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इंडेक्स में वैसा नहीं होता, इंडेक्स में सुबह सुबह स्कैल्पिंग होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट कैंडल एक मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर एक दोजी कैंडल बन गया है और उसको ब्रेक भी किया है। बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, बहुत अच्छा। इसको आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं और भी शॉर्ट करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी मैं खोलता हूँ तब मुझे क्या दिखता है कि हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, ये तो रेजिस्टेंस था, मैंने क्या बोला, हम प्लान कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, कल ही बोला था अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। बट यहाँ क्या देखना होता है, थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखना चाहिए। ठीक है,
यहाँ देखना मुझे देखने को मिलता है कि फर्स्ट कैंडल एक बहुत अच्छा हैमर बन चुका है, बहुत अच्छा हैमर बन चुका है। हमारे सपोर्ट से एक बहुत बढ़िया हैमर मिला है। यहाँ पर अगर हम बाइंग करते तो यहाँ तक तो मुझे ट्रेड मिलता, ट्रेड करते करते यहाँ तक जाते, ठीक है। हो सकता है मुझे प्रॉफिट यहाँ तक ही मिलता है, क्योंकि मैं प्रॉफिट को हमेशा ट्रेड करता हूँ। जब भी यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे गया तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना इतना, तो मैं हमेशा मेरा प्रॉफिट को ट्रेड करते रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे नुकसान नहीं चाहिए, भले मुझे यहाँ तक प्रॉफिट ना मिले, यहाँ तक तो मिले बट लॉस तो ना हो। लॉस तो मैं करता ही नहीं हूँ, करता नहीं हूँ बोलना गलत है, लॉस भी होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ठीक है। 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में मैं 5 दिन, मेरा टारगेट रहता है कि मैं 5 दिन मार्केट को दूंगा और बाकी दिन मैं अपने पास रखूंगा। बाकी जो मिले अपना, बाकी सब सपना, ये तो आप भी जानते हो। अब काम की बात करते हैं, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन चुका है। क्या आपको पता है कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम बोलते हैं, सॉरी, एक इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न विथ दोजी। अगर इवनिंग स्टार पैटर्न में अगर दोजी मिल जाए तो मतलब क्या ही बोलूं। अगर इवनिंग स्टार पैटर्न में अगर दोजी मिल जाए ना, तो वो अलग लेवल के ट्रेड होता है, ठीक है। इस दोजी कैंडल को मैं तो ट्रेड यह भी ले सकता था, ठीक है, जब यह नीचे गया यह भी ले सकता था, बट मैं ट्रेड लिया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे एक ही पे ट्रेड लिया था, ठीक है। तो मुझे जब ये वापस रिटर्न गया तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा एसएल यहाँ है, मेरा एसएल यहाँ तक है, मैंने एसएल लगाया यहाँ पे, ठीक है। और मैं टारगेट सोच रखा था कि यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा, बट मैंने टारगेट या इस कैंडल के यहाँ का ही मैंने एग्जिट किया है, ठीक है। तो जब भी मैं मुझे ए 3 कैंडलस्टिक मिलेगा, एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन चुका है। तो जब इसको ब्रेक किया ना, तब मुझे सोचा कि नहीं, अरे यहाँ पर तो मैंने बाइंग का प्लान बना के रखा था, बट बाइंग तो मिला नहीं। तो मैंने क्या किया, सेल कर डाला, क्योंकि मुझे यह बहुत अच्छा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिल चुका है जो मेरे प्राइस एक्शन लेवल पे है। देखो मैंने ये प्राइस एक्शन लेवल ड्रॉ किया था ना कल आप लोगों के सामने, ये देखो, सपोर्ट से भी ट्रेड मिला, रेजिस्टेंस से भी ट्रेड मिला है। इससे बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। जब तक आप ये सीखोगे नहीं ना, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेल हुआ है, नीचे इतना अच्छा सेलिंग मिला है, और सुबह सुबह बाइंग भी दिया है, एक हैमर कैंडल, बहुत बढ़िया हैमर कैंडल मिला। बट क्या है कि इससे मुझे, मैं अगर होता तो मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल जाता था, निकलना ही पड़ता था, क्योंकि मुझे, मैं ट्रेल करता रहता और मुझे पता था कि इतना बड़ा हैमर है तो रेजिस्टेंस तोड़ के तो जाएगा ही जाएगा, बट क्या करूँ, रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा मिल जाता, क्योंकि मैं ट्रेड मिल जाता, मतलब मैंने तो ट्रेड लिया नहीं लेकिन हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लिया था, इतना तक तो गया, ठीक है। अब कल क्या करें, कल तो एक्सपायरी है भैया, कल क्या करेंगे, कल कुछ नहीं करेंगे। देखो मार्केट सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया, ये बन चुका है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। नीचे गया, रिटेस्ट किया, कल अगर यही कहीं ओपन होता है, मान लो यहाँ भी ओपन होता है, तो वापस से हमारा सपोर्ट बन जाएगा, एक फ्रेक ब्रेकडाउन होगा, तब हम इसको एक फ्रेक ब्रेकडाउन कहलाएंगे। देखो यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, सपोर्ट पे जाया, एकदम गैप अप ओपन हुआ, वापस से ही आया। एक प्राइस एक्शन लेवल था, ऐसे मैंने लिया था प्राइस एक्शन लेवल, वीक बना के ऊपर जाता है बार बार, वीक बना के, देखो आज भी वीक बना के ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, आज भी नीचे थोड़ा, बट यहाँ पे वीक बना के ऊपर नहीं जाने वाला है, अब से नीचे गिर गया है, रिटेस्ट भी हो गया। यहाँ कहीं अगर मुझे कल मार्केट मिल गया ना, तो मैं तुरंत सेल करूंगा, तुरंत सेल की साइड सोचूंगा, कंफर्मेशन लूंगा, सेल साइड सोचूंगा। सिर्फ कल खोलते ही सेल नहीं करूंगा, कंफर्मेशन लेके सेल करूंगा। कंफर्मेशन नहीं मिला तो नहीं सेल करूंगा, बट उससे पहले मुझे एक और चीज देखनी होगी, जो कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का साइट खोल दिया है। अब हमें यहाँ बैंक निफ्टी लिखना रहेगा, बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स, ठीक है। मैं तो एनएससी को वेबसाइट से देखना पसंद करता हूँ, आप लोग ऑब्स्टा, सेंसिबल, बहुत सारा ऐसे साइट है जिसमें आप जा सकते हो, बट मैं क्यों देखूं, फ्री में ही है, इतना कुछ मिल रहा है तो मैं ऑब्स्टा में प्रीमियम क्यों दूं, ठीक है। देखो
ओपन इंटरेस्ट मुझे कॉल साइड पे तो ओपन इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 35,500 पे, ठीक है, 35,500 पे, मतलब कॉल साइड पे है, ज्यादा नहीं है। पुट साइड के मुकाबले कॉल साइड पे ज्यादा है, तो यह थोड़ा सा चिंता करने की बात है। और पुट साइड पे 35,000 पे ही बहुत अच्छा पुट रेटिंग हो चुकी है, ठीक है, मतलब 35,000 पे यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो चुकी है। मतलब जो सेलर है वो नहीं चाहते कि इसको तोड़ के नीचे आए, ठीक है, जो सेलर है वो नहीं चाहते कि नीचे गिरे, और जो कॉल राइटर है ना, जो कॉल राइटर है वो चाहता है कि इसको गिरे। तो थोड़ा सा यह कंपटीशन होगा, बट मार्केट अगर इसको तोड़ के अगर नीचे चला जाए ना, तो हमारे लिए रास्ता बहुत साफ है। मार्केट आ जाए 35-45 पे, करीब 55 पॉइंट की दूरी है, 55 पॉइंट की दूरी सुबह सुबह ही निकल जाएगा मार्केट, अपने आप को निकल लेगा ये। मतलब यहाँ पे जो पुट सेलर बैठा हुआ है ना, इनका नुकसान होने वाला है अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है तो। गैप डाउन ओपन होने का चांसेस क्या है क्या नहीं है वो तो हम एनालिसिस करके समझ पाएंगे। अभी तो एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं, कि अब मैंने करा भी नहीं हूँ, बट देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा। बट मुझे मेरे ख्याल से कल मार्केट बेयरिश होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देख लेना, और ये लेवल एज इट इज वैलिड रहेगा, और नीचे के लिए हमारे पास टारगेट ये रहेगा 34,630, 34,630, ये हम टारगेट लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट है ये, इसको तो हम लेंगे ही लेंगे अगर नीचे गिरेगा। यहाँ तक नहीं ले पाएंगे, ट्रेल करूंगा, ट्रेल करते करते चला जाएगा जाएगा, ठीक है। बट एक्सपायरी है, थोड़ा सा संभाल के, ठीक है। और जो स्टॉक मैंने मेरे ग्रुप में दिया है वो आज आप लोगों के सामने भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। मैंने सबसे पहला जो स्टॉक दिया है वो है, कौन कौन सा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक मिनट। मैंने जो स्टॉक मेरे ग्रुप में दिया है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है TCI, ट्रांसपोर्ट कॉर्प ऑफ। देखो डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, डे टाइम फ्रेम पे हम लेवल निकालते हैं, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, TCI में हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक बहुत अच्छा रैली करके ऊपर जा चुका है, ठीक है। ऊपर जाके नीचे आया, सस्टेन किया, नीचे थोड़ा सा वापस से ऊपर जाने की कोशिश की, बट नीचे गिर गया। अब वापस से ऊपर जाना स्टार्ट किया है, और यहाँ एक डबल टप बन चुका है, मतलब एक मेक और ब्रेक के लेवल है, ठीक है। अगर कल TCS यही से ब्रेक करके सीधे फर्स्ट कैंडल में ब्रेक करके इस लेवल को पार करके ऊपर गया, तो हम बाइंग की साइड बैठेंगे और कंफर्मेशन लेके बाइंग साइड ट्रेड करेंगे, और टारगेट हम हमारे हिसाब से रखेंगे। अब टारगेट, क्योंकि टारगेट रखने का एक अलग सीक्रेट है, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट अब टारगेट आने पे ट्रेल करना, ठीक है, ट्रेल करते रहना, क्योंकि लॉस नहीं करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है। और अगर मार्केट कल यहाँ का ही ओपन होता है, सेलिंग का सिग्नल देता है, तो सीधा शॉर्ट करेंगे, कोई देखने वाली चीज है ही नहीं, शॉर्ट, सीधा शॉर्ट। और मैं तो कहूंगा TCS में एक और चीज है जो कि आपको देखने वाले चीज है, ठीक है। हम मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे हम मल्टी कंफर्मेशन लेते हैं लेवल निकालने के लिए। देखो TCS में क्या है, TCS में हम MACD बोल के एक इंडिकेटर है। मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, बट दो इंडिकेटर है जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ठीक है। इस्तेमाल करना चाहती हूँ, इस्तेमाल करती भी हूँ, ठीक है। ये देखो, एक डाइवर्जेंस बोलते हैं हम इसको, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। स्टॉक हायर हाई लगाने जा रहा है, और बट हमारा MACD का प्राइस नीचे, लोअर लो, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और एक इंडिकेटर है, उसको भी हम इसके साथ यूज करते हैं, वो है RSI, स्टोकेस्टिक RSI नहीं, सिर्फ RSI। RSI भी बेयरिश ही है, तो ए सेल चांस बहुत ज्यादा होगा TCI में, ठीक है। इसको याद रखना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज मैंने बता दिया है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मन्नपुरम, मन्नपुरम फिनांस।
मन्नपुरम फाइनेंस में हमने लेवल कैसे निकाला, देखो मन्नपुरम फाइनेंस बहुत अच्छा रैली करके ऊपर गया, यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। चलो नीचे से, स्टॉक के डेप्थ को अगर नहीं जानेंगे तो स्टॉक के बारे में ट्रेड करने की कोई मतलब नहीं है। देखो काफी दिनों से स्टॉक बहुत अच्छा रैली करके ऊपर गया, थोड़ा थोड़ा साइडवेज हुआ, वापस से नीचे आया, वापस से एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इसको बोलते हैं, मतलब दम है स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद वापस से नीचे आ गया, ठीक है, वापस से ऊपर गया, मतलब कि हायर हाई लगाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एक इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी हो चुका है, ठीक है। अब वापस से नीचे आया, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया बट गिर गया। हमें क्या चाहिए, इतना बड़ा लेवल नहीं चाहिए, डिलीवर के लिए लेवल नहीं चाहिए। हम इंटरडे ट्रेडर है, हमें इंटरडे ट्रेड करना है। इंटरडे ट्रेडिंग में क्या मिला हमें, देखो यहाँ पे है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर बैक डाउन हुआ, वापस से ऊपर गया। क्या मार्केट ऐसा कल ऊपर जाएगा या इसके नीचे आएगा? हमें ए प्रेडिक्ट करना है। अगर ए प्रेडिक्ट करना हम सीख गए तो हम अब एक बहुत अच्छा इंटरनेट ट्रेडर बन पाएंगे और अपने आप ट्रेडिंग स्किल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक बहुत अच्छा लेवल मिल चुका है इसका, ठीक है। ए इसका लास्ट लो है, स्विंग लो था, उसके बाद वापस से लो मार के नीचे आया, वापस ऊपर गया। हम इस पर फिबो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिबोनाची फिबोनाची भी अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं हम। सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिबोनाची भी इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची में क्या बोल रहा है, फिबोनाची में 50 और 61 के लेवल के मिडिल से नीचे आ चुका है। कल अगर यहाँ कहीं हमें एक फॉर्मेशन मिलेगा तो ये एक भी हमारे लिए लेवल हो सकता था, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम फिबोनाची यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ ए इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो अगर मार्केट कल या ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ फॉर्मेशन चेक करेंगे, बाइंग साइड ट्रेड बिठाएंगे। और अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, मान लो यही कहीं ओपन होता है और यहाँ से सेल साइड का सिग्नल हमें भेजता है, तो हम नीचे वाला स्ट्रेट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए टीसीआई हो गया, मन्नपुरम भी हो गया। अब बचता है जेनसार टेक्नोलॉजी। बहुत चुन चुन के स्टॉक निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और स्टॉक सिलेक्शन भी हम बहुत बढ़िया तरीके से करना जानते हैं। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं वो एक अलग राज है, ठीक है। देखो स्टॉक, यही है स्टॉक सिलेक्शन की पावर। हम तो हर रोज स्टॉक देते हैं हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें हम आप लोगों को फॉर्मेशन के साथ भी हमने कैसे कैसे स्टॉक देते क्यों देते, वो फेसबुक पेज में भी हम देते। इसमें लिंक भी है, आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने फॉर्मेशन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, रुको व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाते कैसे हम लोग, कैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज ट्रेड देता हूँ और उसके बाद में ट्रेड कैसे मिलता है, कैसे ट्रेड एक्टिव होता है, उसका भी डिटेल्स मैं उस चार्ट में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इससे फायदा ले सकते हो। देखो ये मेरा स्मार्ट ट्रेडिंग का ग्रुप है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई, तब तक हम ये जेंसर वाला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। देखो जेंसर बहुत अच्छा रिटर्न देके ऊपर जा चुका है, प्रॉफिट बुकिंग किया, अब साइडवेज चल रहा है। यहाँ पर एक टॉप बना चुका है, डबल टॉप, इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस है, हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ है। स्टॉक तो यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे टॉप बना चुका है, तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस भी चेक करेंगे, जो अभी भी मैंने आपको सिखाया। एमएससीडी, ठीक है। एमएससीबीडी में कुछ हमें तबलीग नहीं करनी है और कुछ करना भी नहीं है। देखो एमएससीडी में क्या कोई टॉप बन चुका है, नहीं, डाइवर्जेंस नहीं है, तो हमें डाइवर्जेंस नहीं मिला बट डबल टॉप बन चुका है। डबल टॉप बन चुका है मतलब एक मेक और ब्रेक का सिचुएशन है। यहाँ से मार्केट कल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट हम ऊपर जाने के लिए बाइंग साइड बैठेंगे तो हम फॉर्मेशन देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, और उसके बाद लाइफ मार्केट में बहुत सारी साइकोलॉजी माइंडसेट भी होता है जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हमें देखना होता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में वो दिखाते हैं, ये तो हम आज का जो ट्रेड आप लोगों को बताया वही इस ग्रुप में शेयर किया, कैसे लेवल निकाला गया। ये देखो जेंसर, ये होता है मन्नपुरम, जेंसर, ये हो गया हमारा मन्नपुरम, ये हो गया हमारा मन्नपुरम एटीसीआई, ठीक है। चलो हम देखते हैं। ये देखो स्टॉक पर टुमारो ऐसे ऐसे ट्रेड देते। अब देखो कल जो स्टॉक हमने दिया था ना, ये देखो अवध शुगर, एल एन टी, बलरामपुर चीनी,
दिया था ना, उसका लेवल भी दिया था, इसका लेवल भी दिया था, ये लेवल, इस लेवल से ट्रेड कैसे एक्टिव हुआ, ये देखो ऐसे हम फॉर्मेशन देके हम बताते हैं। देखो अब शुगर कैसे हम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में क्या क्या देखते हैं, बहुत बहुत कुछ चीज देखते हैं। देखो दोजी कैंडल बना, बट इस दोजी को हम क्या बोल सकते हैं, इस दोजी को हम लॉन्ग लेग दोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। कैसे ट्रेड फाइंड किया है, इसमें मेंशन भी कर दिया है। डे टाइम पे हमसे 480 का रेजिस्टेंस मिला है, जिस पे हम बाद में दोजी कैंडल मिला है, जिसका लो ब्रेक होने पे हम सेल करेंगे, एंड फर्स्ट टारगेट का फर्स्ट कैंडल का एसएल लो का टारगेट रखेंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट टारगेट फर्स्ट कैंडल का लो रखेंगे। ये देखो ऐसे एक दोजी बना, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका टारगेट क्या हम रखेंगे फर्स्ट, क्योंकि मार्केट बहुत अपसाइड डाउन हो रहा था, तो चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा तो आके ऊपर भी जा सकता है, ऊपर गया बट कभी कभी कुछ कुछ स्टॉक्स जाता भी नहीं है, नीचे आ जाता है, बट हम चांस नहीं लेंगे, हमारा प्रॉफिट, इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, जैसे ही ट्रेड यहाँ पर आ जाए ना, तो हमारा एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके हम कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना है, जब भी यहाँ आ जाए तो हमें इस एसएल को यहाँ रख देना है। भले ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल जाओगे, बट लॉस नहीं होगा, यहाँ से यहाँ इस तक तो आप 2 4 5 रुपया तो आप इस स्टॉक में लेके ही जाओगे। देखो 400 450 के स्टॉक में 5 5 6 6 10 10 रुपया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कभी कभी, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और और एक स्टॉक पर काम हुआ है, देखो बलरामपुर चीनी, हमने दिया था बलरामपुर चीनी, कैसे एक्टिव हुआ, बलरामपुर चीनी में फॉर्मेशन नहीं है, बट साइकोलॉजी से ट्रेड किया जाता है। देखो आज ये फर्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट फर्स्ट कैंडल में ही दे दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग कैंडल बोलेंगे। यही चीज है, सीखना पड़ेगा, इस चीज को अगर नहीं सीखोगे तो कभी नहीं ट्रेड कर पाओगे, और जब करोगे भी तो लॉस ही होगा, लॉस के सिवाय कुछ नहीं होगा। कैसे माइंडसेट होता है कि नहीं बलरामपुर चीनी ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाना चाहिए इसको, क्यों, इसका फर्स्ट कैंडल में हमारा लेवल को तोड़ के ऊपर चलेगा, ये जो लेवल आपने ड्रॉ किया है, मैंने ड्रॉ किया है, ये लेवल इतना कारगर होना चाहिए कि आप लोग ट्रेड जब करने जाओगे तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा मार्केट को। ऐसा नहीं है कि आप, आपको लगना चाहिए कि आप मार्केट को चला रहे हो, मार्केट आपको नहीं, तब आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके लेवल को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कैसे ट्रेड मिला, देखो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, जिसमें ट्रेड में हाई पे एंट्री हुआ, एंट्री करेंगे उसको लो पे सेल रखेंगे। देखो कितना कितना छोटा स्टॉप लॉस पे कितना बढ़िया रिटर्न, इस पर आज 9 से 10 रुपए की टारगेट मिल चुका है, इसका लो कितना है, यहाँ पर है लो, और टारगेट कितना है यहाँ पर, मतलब 1:5 1:6 तो आराम से मिल गया इस ट्रेड में। बलरामपुर चीनी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, अगर इस पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल यानी 10 साल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है अभी मार्केट में न्यूज है, सरकार इथेनॉल बैंडिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उस पर इंडिया है, मिलावट तो होगा, सिर्फ इंडिया में नहीं, मिलावट सब जगह भी होता है, ठीक है। तो सरकार भी इस प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा करना चाहती है, जो जिसमें हमारा शुगर शुगर सेक्टर में जो है वो तेजी बना हुआ है, ठीक है। शुगर सेक्टर 2 3 दिन से अब फिर से फोकस में आ गया, तो इससे पहले भी शुगर सेक्टर फोकस में आया था, बट अभी शुगर सेक्टर बहुत अच्छा फोकस में है, तो अब शुगर सेक्टर को भी फोकस में रख सकते हो। देख बलरामपुर चीनी लगा देते, बलरामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी में जाओ, देखो 2 3 दिन में स्टॉक भागना स्टार्ट किया है, ब्रेकआउट हुआ है, देखो देखो कैसे ट्रेड लिया था, यहाँ पे लाइव ही दिखा देता है, लाइव चैट पे यहाँ पे होता है ट्रेड, ये है हमारा लेवल, हमने डे टाइम फ्रेम से लेवल निकाला है, डे टाइम फ्रेम से ऐसे लेवल निकाला है, कैसे लेवल निकाले, 2 कैंडल की वीक को हाई को पकड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन मार दिया है, ऐसे लेवल निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट इस जगह पर भी है, पहले भी यहाँ से 2 बार टच करके नीचे जा चुका है, वापस भी गया है, बट आज क्या हुआ, डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल में ब्रेक करके जा चुका है, तो हम क्या यहाँ पे चांस लेंगे, नहीं लेंगे, सेल का चांस तो लेंगे ही नहीं, ट्रेड ही नहीं करेंगे, भले ही ट्रेड नहीं करेंगे, बट अगर सेल का भी चांस होता ना, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके रिटेस्ट करता और बाद में सेल नहीं करने देता, साइडवेज हो जाता, ठीक है, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है, ट्रेंड में। ये होता है माइंडसेट, ये होता है साइकोलॉजी। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते, मैं तो इस जगह पे ट्रेड लिया था, ब्रेक होने पे ही इस जगह पे फर्स्ट कैंडल पे इस जगह पे ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे निकल चुका हूँ, मेरा ट्रेड यहाँ से पकड़ लो यहाँ पे था, तो मैं यहाँ से तो वैसे तो ये स्टॉक 11 रुपीज के
प्रॉफिट दिया है, बट मैंने यहाँ पे निकल चुका हूँ, 7 रुपीज पे निकल चुका हूँ। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा मेरे टारगेट को इस ट्रेल करता हूँ, ठीक है। जब भी इस टारगेट, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है था, देखो दिखाई देता हूँ कितना लॉन्ग पोजीशन मैंने ट्रेड इस कैंडल के यहाँ कहीं लिया था, यहाँ यही मान लो, ठीक है। टारगेट मेरा एसएल कितना था देखो, और टारगेट कितना होता अगर मैं यहाँ तक लेता, 2:9, 2:9 मतलब आप समझ पा रहे हो कितना, कितना मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया था, 1:8 पे निकल गया था मैं। देखो गाइस, ये टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आप ट्रेड ट्रेड तो करोगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लेकिन बट आपका लेवल की एक्यूरेसी बहुत कम होगी, ठीक है। लेवल की एक्यूरेसी ऐसे लाई जाती है। ट्रेड करो तो ऐसा ट्रेड करो जो कि आप उसमें से लर्निंग लो, सीखो। बट अगर सीखोगे नहीं तो कमा पाओगे नहीं, ठीक है। लक्ष्मी माता को घर लाना चाहिए तभी, सॉरी, सरस्वती माता को घर लाना चाहिए तभी लक्ष्मी माता घर आती है भैया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते एक चीज और बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं चार्ट ड्रॉ करते हैं बट उसमें ट्रेड कर नहीं पाते, तो हम स्मार्ट ट्रेडिंग आप लोगों के इस न्यू ईयर के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है। अगर किसी को चार्ट ड्रॉ करने में परेशानी हो रही है तो फौरन स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ ट्रेडिंग करना, या फिर आप चार्ट भेज सकते हो हमें, हम फ्री में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चार्ट ड्रॉ करो, भेजो स्मार्ट ट्रेडिंग में, स्मार्ट ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भेजो। हम आपको बिना पैसा लिए, मैं तो पैसा इस चीज का लेता ही नहीं हूँ और लूंगा भी नहीं कभी, ठीक है। फ्री में आप लोगों को 3 स्टॉक हर रोज देता हूँ, उसमें से 1 या 2 स्टॉक तो फटता ही फटता है, कभी कभी 3 भी फट जाता है, ठीक है। तो इंटरडे में एक ट्रेड भी अगर एक टाइम पे बिठा दो तो दूसरी ट्रेड में हम नजर नहीं रख पाएंगे। एक ट्रेड ही काफी है, तो मुझे एक ट्रेड मिल जाए तो बहुत काफी है। उसके बाद इंडेक्स की तरफ देखता हूँ कि इंडेक्स में कुछ हो रहा है कि नहीं, मेरे लेवल पे आया है कि नहीं। मैं फर्स्ट ट्रेड इंडेक्स में लेता नहीं, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ उस दिन के लिए, ठीक है। तो ये है मेरा माइंडसेट। मैं इंडेक्स में ट्रेड हर रोज मत करो। इंडेक्स ट्रेड करना हर रोज सही नहीं है। इंडेक्स आपको करोड़ों का जीरो बना देगा, जीरो को करोड़ बना देगा, ऐसा है, ठीक है। तो इंडेक्स में ट्रेड आपको, इंडेक्स में ट्रेड अब ये मत समझो कि आप भी कर रहे हो को प्रॉफिट ही होगा। आपके ऑपोजिट साइड में ना इंडेक्स में इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हैं, इंटरनेशनल। आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लेके बैठे हो इंडेक्स में। पर जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो 100-100 करोड़ लेके ट्रेड करते हैं, उसका पड़ला सबसे भारी होता है, वो सेल करते हैं। और इंडेक्स में सेलर 90% जीतते हैं और बायर 10% जीतते हैं, ठीक है। इस चीज को याद में रखना है, एक बहुत अच्छा लर्निंग की बात मैंने बोली है, ये सीक्रेट बात है, ठीक है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल हैं जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, वो बाई नहीं करते, सेल करते हैं। ये जो कॉल राइटर पुट राइटर कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो बैंक निफ्टी में, ये हम और आप नहीं है सिर्फ, इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी शामिल है जिसमें भर भर के ट्रेड दिया है, सेल करके बैठा हुआ है। या कॉल राइटिंग होता है, कोई बायर बेच रहा है तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को कोई सेलर सेलर ही तो ले रहा है ना। अगर हम किसी चीज को बाई कर रहे हैं तो कोई तो सेल कर रहा है, तभी तो हम बाई कर पा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और ऑप्शन में तो बहुत सारी चीजें होती है, वो ऑप्शन ग्रीक वगैरह तो मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। हमें तो सिर्फ ट्रेड से मतलब है, लेवल से मतलब है, लेवल में आया ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ निकल जाएंगे, ठीक है। चलो तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को यही तक। और जिसको भी स्मार्ट ट्रेडिंग के साथ जुड़ना है कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लर्निंग अर्निंग दोनों ही मिलेगी, ठीक है। ये आपकी भाई का आपके वादा है। थैंक यू, चलो।